रहीम। फंक्शनल मैथ जिसे हम जनरल मैथ भी कहते हैं, 9th क्लास यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? हमारे पास हम कोई भी चीज़ बाज़ार से लेते हैं, उसके ऊपर एक लिखा होता है MRP, यानी रिटेल प्राइस। इसकी जो है वो 200 है, वो कहता है डिस्काउंट इसमें जो है वो 10 रुपीज़ है, 190 की हमें मिलती है। यानी 200 रुपये की चीज़ अगर हमें 190 की मिलती है तो वो 10 रुपीज़, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। यानी हमने कोई चीज़ के ऊपर 200 रुपये लिखा हुआ था, 190 की ली है, तो 10 रुपीज़ डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है? डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड 100%। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मार्क प्राइस 1500 रुपीज़ है, डिस्काउंट 15% है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बेटा 15% मल्टीप्लाइड, यानी जो टोटल अमाउंट होती है उसको हम 15% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 15/100 मल्टीप्लाइड 1500, तो ₹225। सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी 1500 माइनस 225, यानी 1275 रुपीज सेल प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास मार्केट प्राइस 500 रुपये है, डिस्काउंट 10% है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 50 रुपीज़ आ जाएगी, तो सेल प्राइस आ जाएगी 500 माइनस 50 450। गेन जो है 25% है। गेन 25% अगर है तो कास्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 450। सेल प्राइस मल्टीप्लाइड 100/125, डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसमें लिख दिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 रुपीज़। तो कास्ट प्राइस जो है वो 360 रुपीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सेल प्राइस 680 रुपीज़ है, आफ्टर डिस्काउंट 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस जो है हमारे पास क्या आएगी? यानी मार्क बाई 680 मल्टीप्लाइड 15% है, तो 100/85। तो इसमें हमारे पास हमने वैल्यूज़ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 800 मार्क प्राइस होगी, जिसमें 15% डिस्काउंट के हिसाब से है, उसकी सेल प्राइस जो है वो 680 रुपीज़ होगी। 680 रुपीज़ जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर 4, सेल प्राइस है 12,600, 20% डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस क्या होगी? यानी 12,600 मल्टीप्लाइड 100/80। डिस्काउंट माइनस होता है, इस वजह से 80 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15,750 रुपीज़ जो है वो मार्क प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट डिस्काउंट 20% है, तो 20/100 मल्टीप्लाइड 2000, टोटल अमाउंट हमारे पास है 2000, उस पर पहला डिस्काउंट जो है वो 20% है, तो 20/100 2000 का जब हम निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। प्राइस हमारे पास आ जाएगी 2000 माइनस 400 1600 रुपीज़। सेकेंड डिस्काउंट 10% है, तो 10/100 मल्टीप्लाइड, अब हमारे पास अमाउंट 1600 है तो 160 रुपीज़ आ जाएगा। सेल प्राइस 1600 माइनस 160, यानी 1440, ये हमारे पास जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर बोथ डिस्काउंट्स, एक डिस्काउंट 20% है और एक 25% है, तो दोनों डिस्काउंट के बाद कस्टमर ने जो पे करना है, जिसमें 20% डिस्काउंट है तो 80% बाकी पे करेगा, जिसमें 25% डिस्काउंट है तो 75% पे करेगा। सेल प्राइस है हमारे पास 4,800 रुपीज़, तो सेल प्राइस जो है हमारे पास इज इक्वल टू मार्क प्राइस। फार्मूला है मल्टीप्लाई 80% को हम 0.8 कहते हैं, 75% 0.75। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सेल प्राइस 0.6 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस, तो सेल प्राइस मार्क प्राइस जो है वो सेल प्राइस ओवर 0.6,
तो सेल प्राइस बेटा हमारे पास दी हुई है 4800 डिवाइडेड बाई 0.6, तो मार्केट प्राइस हमारे पास 8000 रुपीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रॉपर्टी वर्थ है 40,000, कमीशन 4.5% है। अमाउंट ऑफ कमीशन जो है 4.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 40,000, ये 1800 रुपीज़ आ जाएगा कमीशन। क्वेश्चन नंबर 8 में कमीशन 2400 रुपीज़ है, रेट 8% है। कमीशन क्या आएगा, रेट मल्टीप्लाई टोटल सेल्स 2400, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, टोटल सेल हमारे पास आ जाएगी 2400 मल्टीप्लाई 100 ओवर 8, तो टोटल सेल बेटा हमारे पास आ जाएगी ₹3000। कमीशन उस अमाउंट को कहते हैं कि कोई भी दो पार्टीज होती हैं, एक चीज़ को ख़रीदता है, एक बेचता है, दरमियान में जो उनकी बार्गेनिंग कराता है या उनका सौदा कराता है, तो उसको हम जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, तो एक प्लाट ख़रीदने वाला होता है, एक प्लाट बेचने वाला होता है, दोनों से वो परसेंटेज लेते हैं और उनके आपस में बार्गेनिंग करा के उनकी जो है वो प्लाट सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से कमीशन जो है वो हर एक का जो भी हमें दिया हुआ हो, तो हमने वो कमीशन एक रेट होता है, यानी कमीशन इस तरीके से होता है कि रेट मल्टीप्लाई टोटल सेल्स, तो इसमें टोटल वैल्यू निकालनी थी जिस पर 8% के लिहाज से कमीशन जो है 2400 बनता है, तो वो हमारे पास 3000 रुपीज़ आ जाएगी। बेसिक सैलरी 30,000 रुपीज़ है, कमीशन 2.5% 75,000, एक तो बेसिक सैलरी है, दूसरा 75,000 का जो है वो 2.5% कमीशन जो है वो बनता है 1875, तो टोटल इनकम सैलरी प्लस कमीशन, तो दोनों जो है 31,875 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में सेल्स अबाउ 50, यानी 50,000 से अबाउ, हम टोटल सेल 80,000 है, 50 से ऊपर कितनी है, यानी 80 माइनस 50 30,000। बेटा उसने ये कहा है कि 50,000 से जो ऊपर है 80,000 में से वो कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 50 30,000 रुपीज़ आ जाएगी। कमीशन उसके ऊपर 10% है, तो 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 30,000, ये रुपीज़ 300, कमीशन कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। इस सवाल में बात समझने की कोशिश करनी है कि 50